आपको इस बात की है कि सरकार जो है, सरकार ये कह रही है कि जो किसान है वो पोर्टल पर जाओ। मैंने सरकार को विधानसभा में कहा था, भाई किसान को परेशान क्यों कर रहे हो? पोर्टल की जरूरत क्या है आपने? आप पोर्टल पोर्टल का नाम करके, गिरदावरी का नाम करके केवल किसान को परेशान करने का काम कर रहे हो। किसान के पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड है। उसके हिसाब से पिछले 3 साल की फसल का आंकड़ा उठा लो और पिछले 3 साल का आंकड़ा उठा के उस किसान ने उतना मुद्दा दे दो जितने पिछले 3 साल में उसका फसल हुई है, उसका आधार पर दे दो। किस लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा फिर किस लिए है? आज सरकार के पास हर किसान का, हर आदमी का डाटा है, बैंक खाता नंबर आधार से जुड़ा हुआ है, सारी किसान की डिटेल उसके पास है। फिर किस लिए पोर्टल पर जाना है? ये सरकार केवल किसानों को, बाद में पोर्टल काम नहीं करता टाइम पे। ये हैरानी है, हिसार जिले में जब किसान पोर्टल पे डूबी हुई फसल का मुआवजा दर्ज कराने गए ना, खराबा दर्ज कराने गए मुआवजे के लिए, उस टाइम उस पोर्टल पर केवल आगजनी का था। बोला भाई किसी की जल रही हो तो पोर्टल पर जमा दर्ज करा दो और नहीं तो दर्ज नहीं होगी। अरे किसान मांग रहा है डूबा का खराबा और पोर्टल तारा दिखाने लग रहा है आगजनी का। तो ये पोर्टल इस सरकार का, ये विश्वसनीयता इस पोर्टल की। मैंने विधानसभा में पूछा था मुख्यमंत्री जी से, खुद मुख्यमंत्री जी खड़े हुए थे और रेवेन्यू मिनिस्टर खड़े हुए थे कि जी पोर्टल में कोई ना कोई तकनीकी खराबी आ सकती है। ईब तो कि तकनीकी खराबी को नहीं आ रही भाई। 2,500 कंपनी जो पराल जलाई खातर तैयार कर दी था हमने, टोन खातर तैयार कर दी। और कमाल इस सरकार की बात मैं बताता हूँ आपको, एक 2,500 कंपनी तो तैनात कर दी किसान का जुर्माना लाने खातर, किसान को गिरफ्तार करने खातर। बेलर अब तक मिले नहीं। साबत नालनंद हल्के में हिसार जिले की बता दूं आपको, 10 बेलर मशीन है गट्ठे बनाने वाली, 10 में से 5 खराब है। और मैं फैक्ट्स के आधार पे कह रहा हूं, मैं चेतावनी देता हूं बीजेपी के मुख्यमंत्री को भी, मंत्रियों को भी, और कोई भी आदमी अगर ये साबित कर दे जो मैं कह रहा हूं वो गलत है। हिसार जिले में 10 बेलर है, 5 खराब है ऑलरेडी, और 5 में तो 2 बेलर ही से हैं जो तकनीकी रूप से काम नहीं कर सकते, 3 बचे। अब पूरे जिले में 500 गांव है। मैं नानंद विधानसभा की बात करूं तो 60 गांव है। क्या एक बेलर भी अगर बात करा तो एक बेलर भी नहीं मिला। विधानसभा 7 है, बेलर काम कर रहे हैं इनके 3। मैंने कई पंचायतों के लिए किराए पर डिमांड करी, भाई डीसी साहब या प्रशासन किराए पर बेलर दे दे, लेकिन जब है 3 तो कहां से उपलब्ध कराएंगे बताओ? 2,500 कंपनी लाने पे इतना खर्चा ला दिया उनने, बेलरा पे खर्चा कर दो, किसान पराली चलावे नहीं का। किसान को जो कंपनसेशन मिलना है पराली न जलाने का, ना तो वो देते, ना किसान को समाधान बताते। अगर भाई यू समाधान है पराल ना जलाओ, किसान को समाधान दे दो, बेलर मशीन दे दो या बढ़िया सा कंपनसेशन दे दो, किसान पराल हुए नहीं कौन जलाओगा, शौक में थोड़े जला रहे पराल। तो ये हालात इस सरकार के हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं, अगर सरकार ने किसान की फसल जो है एमएसपी पे नहीं खरीदी तो बड़ी मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक किसान की आवाज को उठाने का काम करें। सर, किसानों ने कहा कि बगैर एमएसपी खरीद तो बिक्री हो रही है। नालंद की मंडी की बात करें तो अभी तक सरकार ने कितनी तो खरीद चुकी है? नालंद मंडी की बात करें तो भाई एमएसपी पे तो 1% किसान की, मैंने पहले ही बताया आपको, एमएसपी पे तो 1% किसान की फसल हरियाणा में नहीं बिक रही। हमने पिछली बार मुख्यमंत्री को कहा था, मुख्यमंत्री जी अगर आपकी बात में दम है तो लाडवा मंडी में चलो, लाडवा से मुख्यमंत्री जी जीत के आ रहे हैं, लाडवा मंडी में किसान इकट्ठे हो लेंगे, थार लेने भी बुला लियो जो उनसे तारे किसान है, उनने भी बुला लो, और मुख्यमंत्री जी दूध कर दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज फिर कहूं मैं, नालंद चालो तो लाडवा चालो, अगर 1% किसान की फसल भी एमएसपी पर बिक्री होगी तो मेरा चैलेंज है मुख्यमंत्री जी को।